सोनिया गांधी आई, जबरदस्त रिस्पांस हुबली में उनकी सभा को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। सोनिया गांधी जो कि सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस में हमेशा से देखी गई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में या चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन एक रैली उन्होंने कर्नाटक में की। इस रैली के क्या मायने हैं और सोनिया गांधी के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार में उतरने की वजह क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सोनिया गांधी कई सालों बाद कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस जमकर प्रचार कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रचार में उतर आई। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है, लगातार रोड शोज कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकल चेहरा हैं, कर्नाटक के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वो तो हैं ही। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं ने पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया। तपती धूप में भी राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने में जुटे रहे। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक के हुबली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी के बयानों की जितनी चर्चा हुई, उतनी ही इस बात की कि वो चुनाव प्रचार में उतरी क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने करीब 3.5 साल बाद किसी रैली को संबोधित किया। कर्नाटक के पहले हुए तमाम चुनाव में स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी उन्होंने प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल सोनिया गांधी कई साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरी। सोनिया गांधी हाल तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष थी, लेकिन वो बीते करीब 1 दशक से अपनी जिम्मेदारी पार्टी के दूसरे नेताओं को सौंपती जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी हमेशा से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में लगातार बात करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पार्टी नेता ही नहीं बल्कि राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बता रहे हैं। कई विश्लेषक दावा करते हैं कि राहुल गांधी को इस जगह तक स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका उनकी मां सोनिया गांधी की रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में हुए कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में सोनिया गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी की समाप्ति हो सकती है। ये पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके इस बयान के बाद उनकी राजनीति से संन्यास लेने की चर्चाएं जोर शोर से होने लगी। हालांकि बाद में इस पर स्पष्टीकरण आया कि वो संन्यास नहीं ले रही हैं, चुनावी राजनीति से, चुनाव लड़ने से बहुत मुमकिन है वो अब रुक जाए। तो ऐसे में ये भी सवाल उठा कि क्या रायबरेली से, अमेठी से प्रियंका एक चेहरा हो सकती हैं। खैर ये आगे की बात है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में जब सोनिया गांधी फिर से मंच पर नजर आईं बीजेपी को चुनौती देती हुई, तो सवाल खड़ा हुआ कि वो अचानक से क्यों चुनाव प्रचार करने आई हैं। कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद उन्होंने मांगा और राज्य से पुराना संबंध भी याद दिलाया। उन्होंने वापसी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। देखिए, उसके लिए वहाँ चेहरा बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पहले तो इंदिरा गांधी का जिक्र, अपनी सास का जिक्र किया। उन्होंने भी चिकमंगलूर से वापसी की थी और इसी तरह से बेल्लारी से वापसी की थी सोनिया गांधी ने। उन्होंने बेल्लारी में किस तरीके से उनको चुनाव जिताया गया, इसका भी उल्लेख यहाँ पर किया। हुबली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपको नहीं लगता कि आज जो सत्ता में बैठे हैं, डकैती करना ही उनका धंधा हो गया है। 2018 में आपने इन्हें सत्ता तो नहीं सौंपी, लेकिन इन्होंने डकैती डालकर सत्ता हथिया ली। आप ही बताइए कि आप किस पर भरोसा करेंगे, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने वालों पर या सभी के उत्थान के लिए संघर्ष करने वालों पर। सोनिया गांधी 1998 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उनके अध्यक्ष रहते केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन पार्टी की धुरी सोनिया गांधी ही बनी रही। अब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पार्टी के केंद्र में राहुल गांधी हैं। ये दोनों नेता कर्नाटक के चुनाव प्रचार में खासे सक्रिय भी हैं। कर्नाटक के चुनाव मैदान में प्रियंका गांधी भी दमखम झोंकती नजर आ रही हैं। ऐसे में पार्टी की सेंटर स्टेज से हटने का संकेत देने वाली सोनिया गांधी को प्रचार के आखिरी दिनों में मैदान में क्यों उतरना पड़ा, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछा गया। जानकार ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के जीतने की संभावना के चलते कर्नाटक में गांधी परिवार को सामने लाया जा रहा है, ताकि स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी नजर आए। ये 2024 की तैयारी भी है, ये विपक्षी दलों को साथ जोड़ने की तैयारी भी है, ये सोनिया गांधी के चेहरे की विश्वसनीयता को सामने रखने की तैयारी भी है, क्योंकि सोनिया गांधी में वो ताकत है कि वो विपक्षी दलों को एक मंच पर ला सकती हैं। यूपीए 1, यूपीए 2 के दौरान उन्होंने ये करके दिखाया है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस का नेता चुनने का अधिकार संसदीय दल के नेता को होता है और उस भूमिका में सोनिया गांधी अब भी हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में नेता नियुक्त किया था। सोनिया गांधी अपनी इच्छा सामने रखती हैं, वो चाहती हैं कि 70 के बाद सक्रिय राजनीति से किनारा करके अच्छा उदाहरण दें, लेकिन व्यवहारिक राजनीति की अड़चनें हैं। इसमें कांग्रेस की थोड़ी दुविधा नजर आती है। आप या तो सक्रिय हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। 2016 में जब सोनिया गांधी 70 साल की थी, तब भी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी, लेकिन राहुल गांधी के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही, तो वो अलग नहीं हो पाई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोनिया गांधी की स्वीकार्यता के कारण ही आज भी उनकी ज़रूरत महसूस होती है।
आज कांग्रेस के अंदर कोई सबसे स्वीकार्य नेता है तो वो सोनिया गांधी है। इसका उदाहरण ये है कि उन्होंने जब 2004 में प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया, तब से उनकी स्वीकार्यता देश में और बढ़ गई। हमारा देश ऐसा है कि जब कोई त्याग करता है तो उसका सम्मान किया जाता है और सोनिया गांधी की इस त्याग को बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने प्रमोट किया। आज भी आपको कहते हुए कई लोग दिखाई देते हैं, कई नेता कांग्रेस के कहते हैं कि सोनिया गांधी वो हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। अक्सर देखा जाता है कि सोनिया गांधी चाहे पार्टी अध्यक्ष रही हों या नहीं, अहम मौके पर वो कांग्रेस की कमान संभालने सामने आती हैं या उनकी ज़रूरत महसूस की जाती है। कर्नाटक चुनाव भी कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति माने जा रहे हैं। यहाँ सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी खुद बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते रहे। ऐसे में उनके जैसे लोकप्रिय नेता की बराबरी करना कांग्रेस के लिए चुनौती है। लिहाजा कांग्रेस ने भी अपना ट्रम्प कार्ड यानी सोनिया गांधी के चेहरे को यहाँ पर सामने रखा है। हुबली धारवाड़ में, जो कि जगदीश शेट्टार का चुनाव क्षेत्र है, यहाँ से उन्होंने प्रचार किया। शेट्टार खुद भी कह चुके हैं कि सोनिया गांधी के आने का बड़ा फर्क पड़ेगा, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह बढ़ेगा। अब शेट्टार के क्षेत्र में ही क्यों चुनावी रैली हुई, जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि जिनका आरएसएस से संबंध रहा, सोनिया गांधी से ये उम्मीद नहीं थी, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन हुबली धारवाड़ के क्षेत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो जगह है जो बीजेपी का गढ़ है लिंगायत क्षेत्र के लिहाज से भी। जगदीश शेट्टार यहाँ के बहुत बड़े नेता रहे थे। कांग्रेस को पता है कि यहाँ पर अगर बड़ा गेंद जगदीश शेट्टार के आने के बाद होना है तो इस क्षेत्र से होना है। 20 से 22 सीटें बहुत बड़ा खेल कर्नाटक में कर सकती हैं और वो इसी क्षेत्र में आती हैं। तो कांग्रेस की नज़र इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिहाजा अपने सबसे बड़े चेहरे को उन्होंने इसी क्षेत्र में सीधे सीधे जनता के सामने उतारा। हालांकि इसका इम्पैक्ट तो पूरे कर्नाटक में जाएगा या पूरे देश में वो रैली देखी गई है। तो सोनिया गांधी कर्नाटक प्रचार में उतरी, ये मैसेज तो हर जगह गया, लेकिन हुबली को इसलिए चुना गया क्योंकि हुबली एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा रहा है कर्नाटक में कांग्रेस के लिहाज से, जहाँ पर कांग्रेस गेन कर सकती है। लिहाजा सोनिया गांधी स्वयं यहाँ पर सामने आई। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी एक बड़ा संकेत दिया गया है कि सोनिया गांधी का चेहरा अब भी सामने है और विपक्षी दलों को एक मैसेज देने की कोशिश की गई। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला